हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से हो रही है। मैंने नहा लिया, पूजा कर ली, नाश्ता कर लिया और मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था तो सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना एक ब्लॉग शेयर कर दिया जाए। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि गाँव जाने के लिए हमने क्या क्या शॉपिंग करी है, क्योंकि अभी कल या परसों में हम लोग गाँव निकलने वाले हैं। आप लोगों के भी बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे गाँव के ब्लॉग्स कब आएंगे, उत्तराखंड के ब्लॉग्स कब आएंगे। तो फाइनली अभी कुछ दिनों में आपको उत्तराखंड के ब्लॉग्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अभी हमारे गांव वाले घर में कुछ भी नहीं है, एक बेड भी नहीं है, पूरा खाली है। वो थोड़ा बहुत सामान जो हम यहाँ से लेके जा सकते हैं वो यहाँ से लेके जाएंगे और बाकी का जो सामान है वो हम सारा कुछ गाँव की ही मार्केट से खरीदेंगे। मेरा हाथ पूरा दर्द हो गया ठीक है। तो अभी हमारी पिछले कुछ दिनों से शॉपिंग ही चल रही है गांव के लिए। हमने बहुत सारा सामान खरीदा है। मम्मी अपना राशन वाला सेक्शन देख रही है, क्या क्या लेके जाना है राशन में, और मैं देख रही हूँ अदर इन्वेंट्रीज की और क्या क्या दूसरी हम चीजें लेके जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मम्मी बना रही है नाश्ता, बट मैं पहले ही कर चुकी हूँ। क्या बना रहे हो मम्मी आप इन लोगों के लिए नाश्ता? पराठे बना दिए, चाय बना दी। तो मम्मी कह रही है कि मैंने आलू उबाले थे यहाँ पे पराठे बनाने के लिए, पर गर्मी इतनी हो रही है तो मैंने सूखे पराठे बना दिए, साथ में रोटी अपने लिए और चाय। और पापा यहाँ चाय पी रहे हैं। तो अभी मम्मी नाश्ता बना रही है, पापा कर रहे हैं, और मेरे वो 3 बड़े बड़े पार्सल हैं तो वो अम्मा के यहाँ रखे हुए हैं। अभी बजने वाले 11 और धूप का भाई पूछो मत। इतनी गर्मी है, पर मैं क्या करूं, क्योंकि आप लोगों ने बोला था एक बार दिखा देना। हल्का फुल्का मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पे कौन कौन से पौधे मैंने लगा रखे हैं। धूप में मुरझा गए हैं। ये जो है ये करेले का है, और ये भी ना हल्का हल्का सूख रहा है। फिर नेक्स्ट ये मैंने वो डाले थे टमाटर के बीज। ये बैंगन है, और इसमें आप देखोगे तो इतने छोटे छोटे बैंगन आ भी गए। 1 इधर, पीछे 2 और यहाँ 3। इधर फूल आ रहा था और इधर भी फूल आ रहा है, तो मतलब इसमें हो जाएंगे 5-6 बैंगन। कुछ देख के खुशी हो ना हो, पर ये बैंगन को देख के तो मुझे इतनी खुशी होती है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को लगाया, तो ये यहाँ पे भिंडी लगाई है। अब यहाँ चलेंगे तो ये हिबिस्कस था, इसके साथ तोरी थी, पर यार ये भी सूख रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। और ये है पुदीना, पुदीने के साथ ये फली है। ये वाली रस्सी पापा और मैंने ही लगाई है ताकि जो ये बेल है ये ऊपर को जाए, वरना ये आपस में ही सबको पकड़ रही थी ना। और ये पुदीना हम अपने ही गांव से लेकर आए थे। यहाँ है कड़ी पत्ता, ये एक शो वाला ही है। यहाँ पे तुलसी है मम्मी की। ये सारे पुराने ही पौधे हैं शो वाले। ये आम का है, ये भी पुराना है। ये केले का पेड़, ये भी पुराना है। ये अमरूद है, ये हम मोहित के गाँव से लेकर आए थे। ये हिबिस्कस है जो हम फ्री वाले आनंद विहार से लाए थे। ये रोज़ है, ये भी आनंद विहार से लेकर आए थे। ये हरी मिर्ची है, ये मैं खरीद के लेकर आई थी। इसमें हरी मिर्च 2 बार आई। ये नींबू का है, कांजी नींबू छोटे वाले, क्या नाम था इसका नाम भूल गया यार। ये गुलाब था, ये पहले वाला था। ये इतना बड़ा हो गया था, फिर पापा ने इसकी कटाई कर दी, छटाई कर दी और पूरा ही छोटा कर दिया। एलोवेरा तो बेचारा सूख गया, मैं इसको लगा ही नहीं पाई। मेरे पे गमले हैं, मिट्टी नहीं है। ये 2 पौधे हैं। तो अभी बस मेरे पास ये बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। अभी चलते हैं नीचे। मैं एसी चलाऊंगी, मेरी बस की नहीं हो रही, बहुत ही गर्मी लग रही है। ये क्या है, अभी लग जाती इनके। यार नाश्ता चल रहा है और ऑलरेडी एसी चला है, थैंक गॉड भाई। बहुत गर्मी। कालीन देख लिया, पूरा चमका रखा है आपने। तो इनको खाना खाने देते हैं, फिर इनको लेके चलते हैं नीचे मजदूरी कराने। तो अब हम जा रहे हैं नीचे अपने बड़े बड़े पार्सल लेने। साथ में है पापा। अरे मैंने गेट लगा रखा है क्या? तो अम्मा नहा रही थी। ये है 3 बड़े बड़े पार्सल, अम्मा ने नहा लिया। अब मैं और पापा मिलके ये बॉक्सेस ऊपर लेके जा रहे हैं, पर ये इतने भारी थे मैं तो सांसें फूल गई। पर चलो अब इन्हें अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाती हूँ मैंने मेरी किचन के लिए क्या क्या आइटम मंगवाई। तो सबसे पहले है ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील डीप सॉस पैन। उसके बाद ये ऑयल जा रहा है जो कि हीट रेसिस्टेंट है, तो इसमें हम ठंडा गर्म कैसा भी तेल रख सकते हैं। और फिर मेरा काफी टाइम से मन था अप्पे पैन मंगाने का, तो फाइनली मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। और ये है नॉन स्टिक। उसके बाद ये जग है विद टम्बलर, तो ये बहुत क्यूट है, मैंने इसलिए मंगवाया। उसके बाद ये वुडन प्लेटर है 15 इंच का, इसको मैं एज अ चॉपर भी यूज कर सकती हूँ। और ये सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ये मैंने ऑर्डर करे हैं nestasia.in से, क्योंकि इनके पास इतने प्यारे प्यारे एस्थेटिक प्रोडक्ट्स हैं कि मेरा तो मन कर रहा था ये भी ले लूं वो भी ले लूं। और आप मानोगे नहीं, पहली बार मैंने इतनी महंगी शॉपिंग करी है। और टेंशन मत लेना, मुझे ये बोलने के पैसे नहीं मिले। मुझे पर्सनली नेस्टेशिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ के लिए नहीं मंगवाई है, आधी चीजें मुझे गाँव लेके जानी है। पर क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ खुशी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक डिनर सेट मंगाया है, क्योंकि हमारी पुरानी ऑलमोस्ट सारी प्लेटें टूट चुकी है। और साथ में मंगवाए हैं ये ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील
स्टील कुकवेयर जो रेगुलर स्टील से काफी बढ़िया है क्योंकि ये नॉन स्टिक है और इंडक्शन कंपैटिबल है। हम इसे इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं। और फिर स्टोरेज बॉक्स और सारा कुछ खोलने के बाद घर की हालत ऐसी थी, पापा ने कहा तू अपना काम कर ले, ये सब मैं समेट दूंगा। और ये देख लो आप हमारी किचन की करंट सिचुएशन, इतना ऑर्गेनाइज करने के बाद भी इसकी ये हालत है। पर अब और नहीं, सबसे पहले मैंने सामान हटाया, काउंटर साफ करा और रखा ये स्टोरेज रैक। इसमें मैं रख रही हूँ हमारे डेली यूज का सामान जैसे चीनी, चाय पत्ती, और इसके जो कंटेनर है वो एयर टाइट कंटेनर है, तो हवा या मॉइस्चर नहीं जाएगा और चीजें खराब नहीं होंगी। और फिर छोटे वालों में भी डेली की चीजें रखी है। फिर साथ ही में है ये बोरोसिलिकेट ऑयल जार, इसका डिजाइन फ्लूइड जैसा है तो पोर करने में कंट्रोल रहेगा। फिर मैंने अपना डाइनिंग टेबल साफ करा, उसमें बीच में मैंने कप सेट रखा, ये मेरा अब तक का फेवरेट है। फिर है ये सिरेमिक रामेन बाउल। हाँ, रामेन बाउल है पर मैंने इसमें गुड़ रख दिया क्योंकि चाय के साथ हमारा गुड़ बहुत चलता है। और ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर शेप है, साथ ही में एलिगेंट और इसका कलरफुल डिजाइन ने हमारी डाइनिंग टेबल की लुक बढ़ा दी। अब तो रोज शाम को इधर ही बैठ के चाय एंजॉय करनी है। आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ये ग्लास कंटेनर जिसमें मैं रखने वाली हूँ दालें। अगर आप देखोगे हमारे पुराने कंटेनर्स वो सफेद से पीले हो गए, पर अब फाइनली मुहूर्त आ चुका है कि हम इन्हें बदलने वाले हैं। और अगर आप इन कंटेनर्स की शेप देखोगे ना तो ये बहुत कॉम्पैक्ट शेप है, ये हमारी किचन की स्पेस को बचाएगा। और मुझे ना एक बार किसी ने कहा था कि जब आप शुरू में वीडियोस बनाते थे तो आपके बर्तन काफी गंदे हुआ करते थे, बट अब अगर देखें तो आपने बहुत इम्प्रूव किया है। तो इसलिए क्योंकि मैं ना पहले आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने में शर्माती थी और ना ही अब। अगर मैंने आपके साथ अपने वो वाले डेज शेयर करे हैं तो ये वाले डेज शेयर करना भी बनता है। और अब ये देखो हमारे प्लेट वाले सेक्शन का हाल, एक भी प्लेट आपको सेम नहीं मिलेगी। तो इन्हें रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे ये न्यू डिनर सेट लगा दिया है। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर शेप है, नॉन टॉक्सिक है और काफी भारी और हाई क्वालिटी के हैं, तो क्रैक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये फॉर्मल डिनर्स और डेली मील्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब ये शूटर ग्लास सेट के साथ सब कुछ होता है खत्म। मेरी किचन हो चुकी है ऑर्गेनाइज। आप ले लो एक पूरा लुक। तो अब आपको मेरी किचन कैसी लगी बताना जरूर। अब किचन हो चुकी है रेडी, तो सोचा चलो डिनर बना लिया जाए। तो पहले मैंने सोक मटर को बॉईल होने रख दिया, तब तक हमने करे गोलगप्पे एंजॉय। अब मटर में आनी है 5 से 7 सीटी, सोचा फटाफट चॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। पहले प्याज काटे बिल्कुल फाइनली, फिर धनिया, फिर टमाटर और फिर लास्ट में मैंने अदरक को जूलियन कट किया। अब मेरे मटर भी बॉईल हो गए। एक बार मैंने चेक किया और अच्छे से इसको ना मैश कर लिया। फिर इसको मैंने बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफर किया और दोबारा से एक बार मैश किया जब तक वो इस कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। फिर प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक डाल के नमक मसाले डाले। मसालों में मैंने हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला डाल के 2 नींबू डाले, इमली का पानी डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया। और क्या खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। थोड़ी देर मैंने इसको ढक के रख दिया ताकि वो अपने भाप में अच्छे से पक जाए। नेस्टेशिया के इन ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर्स का सरफेस नेचुरली लेस स्टिकी रहता है, तो ऑयल भी कम लगता है और क्लीनिंग भी इजी हो जाती है। और नॉर्मल स्टील में क्या होता है, खाना अक्सर एक तरफ से जल जाता है क्योंकि हीट इवनली स्प्रेड नहीं होती, लेकिन ट्राइप्लाई में सब कुछ बराबर पकता है। और ये इंडक्शन फ्रेंडली है, आप इसे इंडक्शन में भी यूज कर सकते हो। छोले पकने के बाद मैंने थोड़े कुलचे सेके, फिर हमने साथ में बैठ के डिनर किया। कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप इनकी वेबसाइट nestasia.in से ले सकते हो। बाकी आज खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। बचे हुए छोले फ्रिज में रख दिए। आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही, बाय।